अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले एनाम खटक ऑफिशियल में वंस अगेन खुश आमदीद। एक बहुत बड़ी ख़बर है इस्लामाबाद में जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर नशर नहीं हो रही, जो अखबारात हैं उसमें शाया नहीं हो रही। ये ख़बर है इस्लामाबाद के एक रहायशी सेक्टर F73 की, जहाँ पर इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ है। इसी कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट यानी सड़क की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी शख्सियत का घर बन रहा है और वो बड़ी शख्सियत इस वक्त हाज़िर सर्विस हैं। कुछ महीनों बाद उनकी रिटायरमेंट होगी। जब रिटायरमेंट होगी तो वो इस घर जो F73 के इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ के सामने जो उनका घर है वहाँ वो शिफ्ट होंगे। अब क्या है, बड़ी ख़बर ये है कि CDA ने F73 कॉलेज को नोटिस इशू किया है कि आपका जो गैराज है, बिल्डिंग है जहां क्लासरूम्स हैं और दीवार है, हम गिराना चाहते हैं, इसलिए कि आपने इंक्रोच किया है। फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं कि एक सरकारी स्कूल भी इंक्रोचमेंट में मुलव्वस पाया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। 1983 से ये गैराज भी है, यहाँ क्लासरूम्स भी हैं जिसमें अब क्लासें शुरू हो चुकी हैं और ये दीवार भी है। और वैसे भी अगर स्कूल कोई ज़्यादा जगह ऑक्युपाई कर लें तो मेरे ख़्याल से ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वंस अगेन हम ये समझते हैं कि तलबा के लिए उसमें फैसिलिटी ज़्यादा होंगी। तो अब जो CDA ने नोटिस जारी किया है वो एक बड़ी शख्सियत के कहने पर नोटिस जारी किया है। स्कूल इंतज़ामिया ने 5 रुकनी कमेटी बनाई है और उनका काम ये होगा कि वो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन CDA के साथ बात करेगी वो कमेटी कि क्यों गिरा रहे हो, हमारे गैराज को और क्लासरूम्स को या दीवार को क्यों गिरा रहे हो। बिल्कुल जो अपोजिट बड़ी शख्सियत का घर बन रहा है, उनका प्लान है कि यहाँ वो एक्सटेंशन करें, पार्किंग बनाए और गार्डन, एक बाग भी बनाए। आज हमने चेयरमैन CDA से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको फ़िलहाल इस इशू का पता नहीं है और ना उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है, लेकिन आपने जो बात की है, मैंने मुझे कह रहे थे वो, तो मैं ज़रा होमवर्क कर लेता हूँ कि इशू किया है। बुनियादी तौर पर चेयरमैन साहब को माज़रत के साथ सारी बातों का पता है, क्योंकि जो बड़ी शख्सियत है, बड़ी शख्सियत का मतलब आप जानते हैं कि कौन हो सकते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद F73 के घर शिफ्ट होंगे, लेकिन उससे पहले वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनका जो मौजूदा घर है जिसमें अभी रिनोवेशन का काम हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, नए सिरे से बन रहा है, उसकी कार पार्किंग बड़ी करनी है और उसका जो गार्डन है उसको भी बड़ा करना है ताकि लोग आएँ और शान व शौकत ज़ाहिर हो बड़ी शख्सियत का। तो एक मुहिम चली है थैंक्स टू सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कह रहे हैं कि F73 के मॉडल कॉलेज को बचाओ, गिरने से बचाओ। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सियासी जमातें हैं या जो फ्री थिंकर्स हैं, वो भी इस बात से या तो अभी तक लाइलम है या अभी तक बोल नहीं पड़े। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये खबर आपको, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि इस YouTube चैनल के लॉन्च करने का मकसद यही है कि हम अपने दिल का भड़ास निकालें। वजह ये कि जो खबर हम देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे, ये सबको पता है। तो अब जब चेयरमैन CDA से हमारी बात हुई कि आप कॉलेज के एरिए को कम करके एक शख्सियत के घर को आप वो कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। ही एग्रीड, लेकिन अगेन उन्होंने कहा कि चूँकि मुझे सारी सिचुएशन का पता नहीं है, मैं आज मालूमात ले लेता हूँ बकौल उनके और फिर आपको मैं आगाह कर दूँगा। लेकिन नाजरीन, बड़ी ख़बर है, F73 मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ गिराने जा रहा है CDA। उसकी कार पार्किंग को, गैराज को, क्लासरूम्स जो उसमें 2 मंजिला इमारत बनी है और साथ साथ उसकी दीवार। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? यानी कि आप तलबा के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। वैसे भी ये बड़ी शख्सियत को F73 में और फिर कॉलेज के सामने घर लेने की क्या ज़रूरत थी? वो किसी खुली जगह जाते। आजकल माशाल्लाह इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ भी वो मकान बना सकते हैं, बल्कि फार्म हाउस बना सकते हैं। लेकिन कॉलेज के भी उस पे कीमत पर कॉलेज के एरिया को कम करके वो अपने एक फ़र्द वाहिद अपने घर को कुशादा करने जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ये एक बड़ी ख़बर है और वाकई में बड़ी ख़बर है कि इस्लामाबाद के रहायशी सेक्टर F73
میں جو کالج ہے اس کو CDA کے حکام گرانے جا رہے ہیں، اور باضابطہ طور پر اس کالج کو CDA کی جانب سے پچھلے ماہ 9 جون 2020 کو ایک نوٹس جاری ہوا ہے، اور باضابطہ طور پر کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو گاڑیوں کا گراج ہے یا جو 2 منزلہ کلاس رومز آپ نے بنائی ہوئی ہیں اور دیوار اس کو گرا لیں۔ ڈیولپمنٹ ہے بڑی، ناظرین ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، ہمیں اس پر قطعاً خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہمیں ہر صورت اس اسکول کا دفاع کرنا چاہیے، اور اگر 83 سے یہ سٹرکچر ایگزسٹ کر رہا ہے تو اعلیٰ فیصدن گرانے کی کیا ضرورت، اور وہ بھی ایسے وقت میں گرا رہے ہیں جب ایک بڑی سرکاری شخصیت ریٹائرمنٹ کے قریب ہے اور ان کا ذاتی مکان بن رہا ہے۔ ناظرین یہ وہ خبر ہے جو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی آواز اٹھائیں۔ اس قسم کی مزید خبریں جو آپ مین اسٹریم میڈیا پر نہیں دیکھ سکتے، ہم اس قسم کی خبریں آپ کے سامنے لائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔